वैक्सीन पर केंद्र की बड़ी चेतावनी, कोरोना की थर्ड वेव का आना तय। क्या है इम्यूनिटी और कोरोना की दूसरी लहर का कनेक्शन? कैसे रोका जाएगा तीसरी लहर को? क्या तीसरी लहर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़ा खतरा? देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर के बीच अब तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन ये कब और कैसे आएगी अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। क्या कहा केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने। विजय राघवन ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, पर इसके समय और खतरे का अभी अंदाजा नहीं है। मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन असरदार। कोरोना की पहली लहर में वायरस के इतने वेरिएंट्स नहीं थे जितनी दूसरी लहर में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का मतलब है दिल्ली में कम से कम 5वीं लहर। वायरस फैलने के कारण एक लहर के खत्म होने के बाद सावधानी में कमी आने से वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। कोरोना के रूप बदलने और लोगों के लापरवाह हो जाने की वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर का आना तय है। कम इम्यूनिटी और सावधानी न बरतना ही दूसरी लहर के आने का कारण रहा। इम्यूनिटी और कोरोना की दूसरी लहर का क्या है कनेक्शन? इन्फेक्शन के बाद शरीर में सक्रिय हुई एंटीबॉडीज और वैक्सीनेशन के बाद पैदा हुई इम्यूनिटी के बाद भी खतरा मौजूद रहेगा। कोरोना अपना रूप बदलेगा, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। राघवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर 2 फैक्टर की वजह से कम हुई। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी भी डेवलप हुई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ और बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर शुरू हुआ। क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है बड़ा खतरा? देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस दूसरी लहर में देश की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा संक्रमित हो रही है। इसके लिए पहली लहर के दौरान कोरोना ने बुजुर्गों को अपने संक्रमण की चपेट में लिया और अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ज्यादा ही भयावह है। वो ये कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चे वायरस के प्रकोप से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी लहर के क्या कारण हो सकते हैं? राघवन ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन अब लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। यही वजह है कि जो लोग पहले संक्रमित हो चुके थे उन्हें दोबारा संक्रमण हो रहा है। कम इम्यूनिटी और लोगों का सावधानी न बरतना कोरोना संक्रमण के फैलने का कारण माना जा सकता है। हमारा अनुरोध है कि घबराएं नहीं और गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन करें, लापरवाही ना करें, मास्क पहने और बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हम हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं।